हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेव वाइगोत्स्कीज़ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी पर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल्स पर अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, स्ट्रेंथ एंड लेव वाइगोत्स्की वर्सेस जीन पियाजे पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द थ्योरी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी, यानी जो हमारी आलोचनात्मक दृष्टिकोण है वाइगोत्स्की की थ्योरी के और हमारे शैक्षिक निहितार्थ, यानी हम उसे क्लासरूम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या लिमिटेशंस, यानी कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसकी विशेषताएं हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी जो थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, वो कौन सी हैं। हम उन्हें 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। वाइगोत्स्की की थ्योरी का जो पहला लिमिटेशन है वो है कि उन्होंने लेस एम्फेसाइज किया है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर, यानी उनकी जो उन्होंने जैविक परिपक्वता पर कम बल दिया है। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, हमने ये पूरी थ्योरी पढ़ी, उसको जानने के बाद हमने ये देखा कि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने तो अपनी थ्योरी में सिर्फ सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस को ही ज़्यादा या मेनली फोकस किया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और उन्होंने हेरिडिटरी और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया है, उसकी उपेक्षा कर दी है। यानी इससे ये पता चलता है कि पूरी थ्योरी में उन्होंने ये तो बताया कि लर्निंग में सोसाइटी का क्या रोल होता है, कल्चर का क्या रोल होता है, लैंग्वेज कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसे, ये सब तो बताया, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, हेरिडेटरी फैक्टर और साथ में ही जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, वो नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है या उसके जो कुछ बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बच्चा कैरी कर रहा होता है। तो ये उनकी थ्योरी का मेजर लिमिटेशंस बनकर सामने आया। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी का लिमिटेशन है वो है डिफ़िकल्टी टू मेजर ZPD। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने जो ZPD का कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने उसमें ये बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कुछ सीख पाते हैं कुछ % तक, जिससे उन्होंने लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का नाम दिया। यानी जब बच्चा इंडिपेंडेंटली कर रहा है वो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, और जब बच्चा जो है किसी के सपोर्ट या स्कैफोल्डिंग लेने के बाद जितना सीख पा रहा है उसे उन्होंने नाम दिया है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो ये है सपोर्ट के साथ और ये है इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों के गैप को ही उन्होंने ZPD का नाम दिया कि बच्चा पहले अगर 60% सीख रहा था इंडिपेंडेंटली और वही सपोर्ट के बाद वो 80% सीख रहा है, यानी इन दोनों के गैप को, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के गैप को इन्होंने ZPD का नाम दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो इन दोनों का गैप है, इन दोनों को हम मेजर कैसे करेंगे। जो LAD है और जो LPD है, इन दोनों के गैप को हम मेजर कैसे करेंगे। हम कैसे ये पता लगाएंगे कि बच्चा खुद से तो वो 60% कर रहा है, ये जानना तो आसान है क्योंकि बच्चे ने जितना परफॉर्मेंस किया हमने देखा और समझ लिया, बट उसके जो उसकी जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो कितनी होगी, ये जो उन्होंने डिटर्मिनेशन का एग्जैक्ट बाउंड्री सेट नहीं किया कि जो बच्चा है वो 80% सीखेगा या 90% सीखेगा, या वही बच्चा उस कॉन्सेप्ट्स को विद सपोर्ट वो 70 ही सीख सकता है। तो ये उन्होंने एग्जैक्ट बाउंड्री क्रिएट नहीं करी। हमें ये निर्धारित करने में कि बच्चे को कितनी सपोर्ट चाहिए, उसका जो
डेवलपमेंट, उसका जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन है वो कितना होगा या उसका पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट कितना है, ये जो मेजर करने का कोई मेथड उन्होंने नहीं बताया। तो ये उनकी थ्योरी का एक मेजर लिमिटेशन बन के सामने आया। नेक्स्ट है लिमिटेड स्टेज एक्सप्लेनेशन। जो वाइगॉत्स्की हैं उन्होंने पियाजे के विपरीत जो हमारा डेवलपमेंट है उनके स्टेजेस को बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया, क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने जो स्टेजेस वाइज डिस्क्राइब भी किया है तो उन्होंने स्पीच के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया है थोड़ा, जिसमें उन्होंने बताया जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी प्राइवेट स्पीच होती है और जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो वही स्पीच इनर स्पीच बन जाती है। ये तो उन्होंने माइनर सा स्टेजेस कि वाइज स्पीच डेवलपमेंट को बताया, लेकिन उन्होंने ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट है या बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल रहेगा जो स्टेजेस का, वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये अनदर लिमिटेशन बनकर सामने आया वाइगॉत्स्की के थ्योरी का। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस। वाइगॉत्स्की ने कम्प्लीटली इग्नोर किया ये फैक्टर कि जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, उनके लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं या उनकी लिमिटेशंस डिफरेंट होती हैं। उन्होंने ये देखा, इन्होंने सीधा ये बोल दिया कि हर बच्चे को सपोर्ट की या सोशल गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है जब वो इंडिपेंडेंट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं नॉलेज खुद से। तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि कुछ बच्चे इफ़ेक्टिवली सीख सकते हैं, प्रभावी रूप से सीख सकते हैं जब उन्हें सिर्फ इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोरेशन का टाइम मिले, यानी बच्चा स्वतंत्र होकर खुद से सीख सकता है, उसे सामाजिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती या कम होती है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो सेल्फ लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। तो जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है उन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया है, जो कि एक लिमिटेशन बनकर सामने आई। अब नेक्स्ट जो इनका लिमिटेशन है थ्योरी का वो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस। वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है वो मेजरली फोकस है कि एक बच्चा है वो उसको अगर हमने जो स्कैफोल्ड किया है, जो टेम्परेरी सपोर्ट दिया, उसके थ्रू वो बच्चा सीखता है और उससे उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर बच्चे को स्कैफोल्ड करें, हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन दे। लार्जली लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है जब हमारे क्लासरूम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ये है वो प्रैक्टिकल चैलेंज क्रिएट कर रहा है जब एक टीचर और बहुत सारे बच्चों को वो सिखा रहा है, बहुत सारे लर्नर को वो सिखा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर बच्चे को अप्रोप्रिएटली स्कैफोल्ड करे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वाइगॉत्स्की की थ्योरी की। अब हम इन लिमिटेशन से बाहर निकलकर इसकी थ्योरी के जो स्ट्रेंथ है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, उनको हम किस तरीके से क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड टू इम्प्रोवाइज आवर टीचिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगॉत्स्कीज थ्योरी। नेक्स्ट कि हम किस तरीके से वाइगॉत्स्की की थ्योरी को क्लासरूम में यूज़ करें ताकि जो लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो इफ़ेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बने। तो इसमें जो पहला पॉइंट है जो कि ये बताया गया है कि एक टीचर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बच्चे का ZPD कितना है, यानी बच्चे का जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो हमें फाइंड करना है, ढूंढना है, ताकि हम बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके, उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट कर सके। तो ये टीचर का काम है कि वो जाने कि बच्चे का पोटेंशियल कहाँ तक है, वो उसको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम उसके लर्निंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। और इस थ्योरी का ही एक अलग पॉइंट है
जो ये बताता है कि हर क्लास में बच्चे को स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है जब भी उसे उसकी आवश्यकता हो। यानी एक टीचर को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए जब भी बच्चे को ज़रूरत हो। वाइगॉत्स्की की थ्योरी इनकरेज करती है पीयर ट्यूटरिंग को, यानी वो ये बताते हैं कि बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। तो यहाँ पर उन्होंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की है कि जो एक MKO होगा या कोई मोर नॉलेजेबल अदर होगा वो कोई अडल्ट ही होगा। उन्होंने कहा है कि हाँ, लार्जली लेवल पर वो अडल्ट होते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने वर्ल्ड ज़िंदगी ज़्यादा देखी होती है, लेकिन उन्होंने जो पीयर का रोल है उसको नेगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि कुछ बच्चे जो ज़्यादा जानते हैं वो उन बच्चों को जो कम जानते हैं उनको सिखा सकते हैं, और ये जो टीचिंग मेथड है वो मॉडर्न प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई है, जो कि पीयर ट्यूटरिंग नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने ये फोकस किया कि बच्चे एक दूसरे से अपने ही उम्र के सहपाठियों के साथ मिलकर सीख सकते हैं। देन वाइगॉत्स्की की थ्योरी प्रमोट करती है कोऑपरेटिव लर्निंग को, यानी उन्होंने ये बताया कि लर्निंग को है एक साथ मिलकर करें, कोऑपरेशन के साथ करें। अगला जो क्लासरूम प्रैक्टिस है जो कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी का है, ये है कि उन्होंने लर्निंग को सोशल प्रोसेस बताया। तो इस लिहाज से जो उन्होंने डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है, जो कि एक टीचर यूज़ कर सकता है अपनी क्लास में भी, क्योंकि डिस्कशन से एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसके थ्रू जो बच्चा नहीं जानता है वो दूसरों की बात सुनकर उस कॉन्सेप्ट को समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर पाता है और फिर वो क्वेश्चन भी कर पाता है, और इस तरीके से डायलॉग्स जो है क्रिएट होते हैं जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है ये है, इसका ये फ़ायदा है कि जो बच्चे का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए लेसन से। यानी इसमें क्या है, जो लिंकिंग क्लासरूम फ्रॉम द रियल लाइफ, यानी जो बच्चों के एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो उसके कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो बच्चे के बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर दिया जाए, उसके जो चैप्टर्स हैं वो कल्चरल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस, वो कल्चरल बैकग्राउंड से ही बेस पर हों, ताकि बच्चा जो है वो एग्जाम्पल को समझने में आसानी महसूस करे और उसे बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट जो है, टीचर को क्या करना चाहिए, एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दी जा रही है, बच्चे के एक्सप्रेशन पे जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, एक एक्सप्रेसिव स्किल्स एंड रिसेप्टिव स्किल्स दोनों पर ही काम किया जाए। यानी बच्चे के LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन पे फोकस किया जाए। एक ऐसा क्लासरूम हो जिसमें बच्चे की लैंग्वेज को इनकरेजमेंट मिले, तो ये बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करती है और टीचर को इससे सपोर्ट मिलता है, ताकि बच्चे के पास जितनी वोकैबुलरी होगी, जितने नए शब्द होंगे, उसे उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए इनकरेज करना चाहिए हमें लैंग्वेज रिच क्लासरूम का। जो लास्ट पॉइंट है ये है कि जो टीचर है उसको बच्चे को कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उसकी जो स्कैफोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली रिड्यूस कर देना है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि जो स्कैफोल्डिंग है वो एक टेम्परेरी सपोर्ट माना गया है, वो हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे आप 2 बच्चे को जैसे ही देखो बच्चा इंडिपेंडेंटली वो वर्क करना शुरू कर चुका है, उसे ग्रेजुअली रिमूव करते जाएंगे या हम उस सपोर्ट को फेड करते जाएंगे, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट बने सीखने में। ये सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी जो कि वाइगॉत्स्की के थ्योरी का ही रिज़ल्ट है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर कोई भी टीचर अपने क्लास में इन्हें यूज़ करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि वाइगॉत्स्की के थ्योरी के क्या लिमिटेशंस हैं और उसका हम क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।